पे पूछना। पहले कैसे क्या सिलेक्शन आपका हुआ? जी, सबसे पहले मेरा यूपी पीसीएल में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद पे हुआ था एंड उसके साथ ही मैं वहाँ पे मेरी 1.5 साल के समथिंग वहाँ पे मेरी जॉब हुई और इसके बाद अभी मैं ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर। ये नन्ही गुड़िया कुछ कहना चाहती है, आज ये नन्ही गुड़िया कुछ कहना चाहती है, माता पिता के अहमियत का एहसास दिलाना चाहती है। माता पिता ही हैं ऐसे इंसान जिनके पद चिन्हों पर चलना हम बच्चों का नहीं होता कि आपका गवर्नमेंट जॉब में ही सिलेक्शन हो गया तो आप सशक्त हैं। जिस भी फील्ड में है, वो चाहे वो कोई लड़की हो या लड़का, जो भी है, आप जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसको पहचानिए और उसमें आप आगे बढ़िए और आप बिल्कुल ये प्रयास करिए कि जैसे मेरा ऐसा रहा है कि मैं बाहर कहीं नहीं जा पाई हूँ, संस्थान में मैं कहीं भी किसी कोचिंग से ऐसे नहीं जुड़ पाई। स्टैंड करना बहुत बड़ी बहुत बड़ी समझिए हमारे समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हमें अपने आप को सशक्त करना होगा। जब मैं वहाँ पे यूपी पीसीएल में ही थी तो वहाँ पे एक एपीआर भरना होता है आपको, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न करके। तो उस टाइम ये होता है कि आपके नाम क्या इन्वेस्टमेंट है, तो मैं पापा से फ़ोन करके पूछती हूँ कि पापा मतलब क्या है, तो पापा बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे लोग के नाम कुछ नहीं है, बस सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो तुम ही लोग हो। अच्छा। तो वो मुझे एक मेरे दिमाग में वो हिट कर गया था इतना ज़्यादा कि नहीं, मुझे एक दिन प्रूव करना है कि शायद अपने माँ बाप की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बच्चे होते हैं। और ये होता है कि जैसे लोग कहते हैं कि अरे आप प्रॉपर्टी नहीं बना पाए, ये नहीं कर पाए, लेकिन आज जब मुझे उसी समय वो हिट मतलब ये वो बात एकदम मन में बैठ गई थी कि मुझे ऐसा करना है कि मैं ये प्रूव कर पाऊँ कि हाँ मतलब पेरेंट्स के जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो उनके बच्चे। नमस्कार। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारे साथ में जो बिटिया देख रहे हैं, आकांक्षा पांडे इसका नाम है। कहा जाता है संस्कारों रूढ़ियों के चक्रव्यूह को तोड़कर कोई भी बच्ची आगे बढ़ती है तो उसको सैल्यूट करने की इच्छा होती है। सैल्यूट उसको तो किया ही जाना चाहिए, साथ में उनके माँ बाप को भी किया जाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में संस्कारों को समेटते हुए और हमारी परंपराओं का पालन करते हुए अगर बच्चों को आगे बढ़ाते हैं तो भी बधाई के पात्र हैं। आकांक्षा पांडे भी अभी ARO का रिजल्ट आया, यूपी पीसीएस का भी चल रहा था, अभी मैं इंटरव्यू कर रहा था उन बच्चों को, उसी क्रम में ARO भी आया। ARO पर चयनित हुई बिटिया, पीछे भी पहले भी इसका 2 सिलेक्शन हो चुका है। आकांक्षा पांडे से बात करेंगे। बेटा ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार की जो खुशी है उसको देख के बहुत प्रेरणा मिल रही है कि अभी आगे और जाना है। अच्छा, ये बताइए कि इसके पहले आप 2 सिलेक्शन आप ले चुके, वो क्या था आपका? सर सबसे पहले मेरा ग्रेजुएशन 2020 में हुआ है और 2020 में ग्रेजुएशन के साथ मतलब 2017 में जब मेरा इंटरमीडिएट हुआ तभी से मेरे मन में ये था कि क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा रहा है कि किसी के पास जॉब नहीं थी। अच्छा। तो मेरे माइंड में था कि मुझे कैसे भी करके एक जॉब लेनी है एंड मेरे साथ शायद कुछ एक्सेप्शन ये भी रहा कि ये होता है कि लोग प्लान ए पे पहले काम करते हैं, बट मैंने ये किया कि मुझे प्लान बी पे पहले काम करना था। इसका पीछे रीजन क्या है आपका? जी क्यों प्लान बी पे पहले आपने काम जी वो ये इसलिए था, वही था कि क्योंकि मुझे पता था कि प्लान ए जो है वो आप उसके लिए मतलब ये था कि मेरे पास कोई खास गाइडेंस नहीं थी। तो वनडे एग्ज़ाम का था कि मैं उसको अपने दम पे थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन में कर सकती हूँ। बाकी प्लान ए का यही था मेरे माइंड का जो चल रहा था व्यू था कि प्लान बी पे फोकस करके मैं प्लान बी पे पहले वर्क कर लूँ और फिर मैं प्लान ए को मुझे कंटिन्यू करना है और शायद आज उसी मतलब वे में मैं बढ़ती हुई यहाँ पे। पहले कैसे क्या सिलेक्शन आपका हुआ? जी, सबसे पहले मेरा यूपी पीसीएल में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद पे हुआ था एंड उसके साथ ही मैं वहाँ पे मेरी 1.5 साल के समथिंग वहाँ पे मेरी जॉब हुई और इसके बाद अभी मैं ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। तो प्लान बी तो आपको मिल चुका था, तब आप ARO पे क्यों ARO के आपने फार्म क्यों डाला? नहीं सर, प्लान बी मतलब प्लान ए ये होता है कि जैसे मुझे ये था कि मुझे यूपी पीसीएस करना है, आयोग की परीक्षा को बीट करना है। तो वो जो परीक्षाएं थी वो यूपी SSC आयोग करवा रहा था, लेकिन प्लान ए का जो वो था मुझे मैं यूपी SSC के थ्रू जो भी वैकेंसी आई मैं उसमें अपना फॉर्म फिल करती रहती थी। इवन मैंने रेलवे के भी पेपर दिए और जो भी छोटे इन द सेंस ग्रुप सी के भी जो भी पेपर होते रहते मैं सारे पेपर लगभग
देती रही हूँ और बहुत जगह सफलता भी मिली। लेकिन फिर जब वहाँ सफलता मिली तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि नहीं, मुझे जो मैंने बड़े सपने देखे हैं मुझे उनके लिए कदम बढ़ाना है और मैं उसी पद पर बढ़ते हुए आज यहाँ पे अभी सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर सभी के आशीर्वाद से और जो मेरी मेहनत रही है उसके साथ यहाँ पे हूँ, और जिसमें कि हमारे पूरे परिवार का और हमारे बड़े पापा का, माता पिता का, भाई बहनों का, और ख़ास करके मैं अपने अजीत भैया का नाम लेना चाहूँगी कि क्योंकि सहायक समीक्षा अधिकारी में आपके लिए ओ लेवल होना ज़रूरी होता है। अच्छा। तो वो भैया ने ही मुझे ओ लेवल का फॉर्म फिल करवाया था कि मतलब आप ओ लेवल कर लो। वो लेवल क्या बेटा? सर ओ लेवल एक कोर्स होता है कंप्यूटर का, तो वो करना इसमें कंपलसरी था कि मतलब आपके अच्छा। पास ये डिग्री होनी चाहिए। तो कितने दिनों का स्ट्रगल रहा है आपका? सर 2017 से लेके आज 2026 तक मेरा स्ट्रगल रहा है और बाकी आगे भी रहेगा जब तक, क्योंकि अभी मेरा MPCS को भी बीट करना मतलब है। अभी ये पड़ाव है आपका? जी जी जी। मंजिल नहीं? नहीं सर, अभी आगे जाना है, मेहनत और करनी है। अच्छा, ये बताइए, आपने सिविल के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है अपना, आपका सेल्फ मोटिवेशन था या किसी ने मोटिवेट किया? नहीं, ये जैसे कि हमारे परिवार का जब से मैं छोटी थी तो सर ये था कि पहले से मैं अपने पापा भी मेरे अपने टाइम में बताते रहे हैं कि वो बहुत हार्ड वर्क पापा भी करते रहे हैं, लेकिन बस ये था कि शायद पापा को मतलब जॉब नहीं मिल पाई। तो अभी तो पापा हमारे एक अपना मतलब खेती किसानी भी है और छोटी हम लोग की दुकान भी है। तो मैं पापा को बचपन से ही इतनी मेहनत करते जब देखती आती थी तो एक माइंड में चलता था कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है। और बाकी पापा भी हमेशा कुछ ना कुछ उदाहरण देते रहते थे कि मतलब क्योंकि हमारे रिलेटिव्स में हमारे आदरणीय श्री बाबा जी रहे हैं जो जिला जज रहे हैं, श्री बद्री निवास पांडे जी, और अभी हमारे एक भैया भी हैं समीक्षा अधिकारी हैं, 2016 बैच में सिलेक्शन हुआ। और तो ऐसा था कि हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग थे, तो पापा उदाहरण देते थे कि अगर आपको चमकना है तो आपको कोयले के तरीके तपना होगा। अच्छा, तो बस ये था कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है और वो मेहनत करनी है। और बाकी क्लास जैसे जो पढ़ाई का ड्यूरेशन है उसमें ये था कि क्लास 8 तक की पढ़ाई मेरी यहीं लोकल से हुई है, फिर क्लास 9 to 12 मेरा अनिल से हुआ है, और ग्रेजुएशन मेरा यहाँ झुंझुनवाला PG कॉलेज से हुआ है। ग्रेजुएशन क्या था, आर्ट था, साइंस? नहीं सर, मेरा आर्ट रहा है, और ये भी चेंज रहा है क्योंकि मेरा 9 to 12 जो था वो साइंस साइड था। अच्छा, उसके बाद आपने स्विच कैसे आर्ट में सर किया? हाँ, उसकी भी एक कहानी वो ये है कि सर मैं हमेशा से ऐसा नहीं था कि बहुत ब्रिलियंट रही हूँ, बट मैं मेहनत का जो एक होता है, मैंने हमेशा मेहनत की थी, बट ऐसा रहा है कि क्लास 12 का जो रिज़ल्ट था उसमें मेरे जस्ट आई थिंक 73% या ऐसे कुछ बन पाए थे मेरा। जी क्लास 10 में 92% 9.6 CGPA रहा क्योंकि CBSE बोर्ड था। एंड 12th में मेरा ऐसा नंबर था कि मतलब मैं रोई भी हूँ, मुझे पता है, मुझे वो दिन याद है कि मैं रोई थी और मैंने ये प्रण लिया था कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है। और था जी और वहाँ से मैंने फिर क्योंकि हमेशा से मुझे थोड़ा सा आर्ट का सब्जेक्ट और ये सब अच्छा लगता था, बट उस टाइम वहाँ पे जैसे अनिल में भी आर्ट साइड से ऐसे बढ़ने का मतलब वो था नहीं, और उतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी कि कैसे क्या हम बढ़ सकते हैं, गाइडेंस भी उतना नहीं था। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे आर्ट से ही बढ़ना है और सिविल की भी तैयारी करनी है, और साथ साथ मतलब वनडे एग्ज़ाम के साथ साथ मुझे सिविल की तैयारी करनी है। मेरी तैयारी ऐसे ही सर बराबर दोनों की चलती रही है। तो कभी पेरेंट्स ने आपने प्रेशर तो नहीं डाला कि बस 2 ही 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे? नहीं आगे और भी जिम्मेदारियां ये मिली? तो मैं अपने कान्हा जी की बहुत बड़ी आभारी हूँ, भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि शायद मुझे वो माँ बाप मिले कि मैं जब भी हारी हूँ तो मुझे कभी मुझे नहीं याद है कि माँ पापा ने कभी मुझे ये बोला कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, इतने दिन हो गए सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बस हाँ, ये होता था, पापा ये बोलते थे कि बेटा आपके मतलब तैयारी में जो कमी रह रही है आप उस पर वर्कआउट करो। और ये तो परम सौभाग्य रहा है कि हमारी मतलब फ्रेंड सर्किल भी ऐसी रही है कि निधि शुक्ला जी जो अपने यहाँ की हैं 8th रैंक, अभी SDM बरेली हैं, और किया था मैंने। जी और अभी IPS विवेक सिंह जी हैं, ट्रेनिंग पे हैं। तो सबका ये था कि बहुत मेरी मतलब गाइडेंस भी बहुत अच्छी रही है, और इस पूरी जर्नी में पूरे परिवार के साथ और गुरुजन का भी बहुत बड़ा आभार रहा है कि मेंस के टाइम पे इसमें जैसे 2 स्टेज होता है, प्री और मेन जो होता है। तो प्री के टाइम पे तो सर मैं अपनी जो भी प्रिपरेशन मेरी खुद की रही थी मैंने उसके थ्रू अपना दिया हुआ था, और उसी दौरान ये
2023 की वैकेंसी और 26 में फाइनल हुई है। तो मैं प्रज्ञा प्रवाह परिवार से भी जुड़ी हुई थी, जिसका नेतृत्व करता हमारे सीएल त्रिपाठी सर जी हैं। मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, और साथ में फिर जब मेरा मेंस लगा तो मैं डिकोड परिवार से भी जुड़ी, ऑनलाइन ही मतलब मैं जुड़ी हुई थी, कॉपीज़ वगैरह भेजना और वहाँ पे सर जो रिमार्क्स देते उनमें सुधार करना। तो डिकोड परिवार के मैं दिवाकर सर जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबके मार्गदर्शन के चलते ही यहाँ पे हम पहुँचे हैं। और इस पूरी जर्नी में मेरे जितने भी दोस्त रहे हैं, वो ये रहा है कि उन लोगों ने, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वर्किंग हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं इस ऑफिस जाते टाइम और ऑफिस अच्छा, आप सेक्रेटरी थी, जी, तो जो ये फील्ड वर्क होता है, जी। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, गर्ल्स होने के नाते हम कहीं नहीं आपको? नहीं सर, मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरा इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी वाले में जो हुआ था, तो मैं शुरुआत में मतलब नहीं ज्वाइन की थी, क्योंकि वहाँ पे मैं यूपी पीसीएल में थी, तो मेरा माइंड यही चल रहा था कि मुझे यूपी पीसीएस निकालना है। लेकिन 2022 में मेंस देने के बाद मेरा लगातार प्री नहीं निकल रहा था, तो मेरे माइंड में ये हुआ कि शायद मुझे कई प्री दिया है आपने? सर मैं 2021 से अच्छा, 2000 जब आप फेल होती थी तो कैसे आपने मोटिवेट कर दी? सर जब भी मैं फेल होती थी तो एक ये रहता था कि नहीं, मुझे करना है अभी। मतलब हार्ड वर्क आप रेगुलर अगर करते रहेंगे तो कभी ना कभी आपका वो परिणाम मिलेगा, और शायद उसी का ही फल है कि वो जो लगातार डेडिकेशन से मेहनत मैं करती आ रही थी, आज उसी के चलते यहाँ पे शायद हूँ। सोशल मीडिया और डिजिटल गैजेट्स ने कितना कोऑपरेट किया? सर मैं बताना चाहूँगी कि मैं फ़ेसबुक और इंस्टा पे अभी तक नहीं एक्टिव हूँ। मुझे नहीं पता है कि फ़ेसबुक कैसे चलता है या इंस्टा कैसे चलता है, मेरा वहाँ पे कोई अकाउंट नहीं है। हाँ, ये था कि मैंने व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का इतना बेस्ट यूज़ किया था कि व्हाट्सएप पे जैसे मेरा भाई और हम ऐसे करते थे कि हम लोगों ने ग्रुप बना लिया हुआ था, जिसमें कि हमारे 1-2 फ्रेंड्स और भी थे। वहाँ पे ऐसा होता था कि हिस्ट्री ग्रुप, तो हिस्ट्री ग्रुप के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते, जहाँ से जो डायमेंशन मिलता, पीवाईक्यूज़ मिलता, वहाँ पे हम उसको एक जगह ग्रुप पे होता। इसी तरीके से पॉलिटी ग्रुप था। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट के मैंने ग्रुप बना लिए हुए थे कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो एटलीस्ट मैं वहाँ पे जाकर जब वो खोलूँगी तो मेरा रिवीजन होता जाएगा। और सेम यही जब मेरा मेंस लगा तो मैं नाम लेना चाहूँगी अपने डिकोड परिवार के सदस्यों का, जिसमें आलोक सर जी और मनीष सर और शालू जी, इन लोगों का इतना बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने पूरा एक मतलब ऐसा ग्रुप बनाया कि हम लोग टॉपिक वाइज पूरा ग्रुप बनाएंगे, वहाँ पे वर्कआउट करेंगे, सारा एक जगह कंपाइल रहेगा, उससे हम लोग का रिवीजन होगा। तो बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत स्ट्रेटेजी के साथ मतलब मैंने सोशल मीडिया का यूज किया है, बिल्कुल किया है, और करना भी चाहिए। और चैट जीपीटी का भी बहुत बड़ा योगदान चैट है। जीपीटी की बड़ी इस समय देख रहा हूँ, जी, जितने जी, भी जी, मैं जी। ले रहा हूँ, जितने भी कंप्यूटर हैं, जी। चैट जीपीटी का बहुत बड़ा योगदान मान रहे हैं। जी, जी। जैसे हम लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन करना है, निबंध, जैसे निबंध लेखन में होता है, तो निबंध लेखन सर मुझे लिखने की तो बचपन से ही आदत है, और मैं पोएम्स भी लिखती हूँ और स्टोरीज़ वगैरह भी अपनी हिंदी में लिखती रहती हूँ। तो वहाँ पे क्या था कि निबंध में तो मेरे जो परिवार बताएँ, डिकोड परिवार और प्रज्ञा प्रवाह परिवार का बहुत बड़ा रोल रहा है। बाकी ये होता था कि जैसे किसी भी टॉपिक पे आपको कुछ सर्च करना है, तो आप वो चैट जीपीटी पे बोलते थे, मतलब बोलेंगे तो सब कुछ इंट्रो, बॉडी, कैसे क्या रहना है, वो पूरा आपको एक एंड पे तुरंत मिल जाएगा। फिर आप अपने शब्दों को जोड़िए, लेकिन एक जो क्लू होता है वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो वो बहुत बड़ा है हमें योगदान रहा है। प्री और मेंस की स्ट्रेटजी आपने क्या बनाया? जी, जैसे सर मैं बता रही थी कि मेरी तैयारी जो थी वो शुरुआत से ऐसा था कि मुझे वनडे एग्ज़ाम का भी चलना है और बड़े एग्ज़ाम का, दोनों बैलेंस करके चलना है। तो मैं प्री के लिए जो, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है, बट ये है कि जैसे 8 तक की जो हम लोग सोशल साइंस की एनसीईआरटीज़ रहती है वो पढ़ा, और क्लास 12 तक का पूरा ज्योग्राफी का मैंने एनसीईआरटी पूरा पढ़ा हुआ है, और इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी मैंने पढ़ी। एंड उसके बाद फिर जो हमारी सभी लोग जानते होंगे लूसेंट बुक और एक किरण पब्लिकेशन की आती है, जहाँ से सामान्य ज्ञान के लिए ये दोनों बुक्स बहुत बेहतर हैं। ये करने के साथ जो हमारी रेफरेंस बुक होती हैं, जैसे कि हमारा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, एंड हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। बाकी मैंने मेडिवल और जो एंशिएंट का होता है वो तमिलनाडु बोर्ड का भी मैंने फॉलो किया हुआ था। और उसके बाद सर ये भी रहा है कि मेरा बोर्ड मीडियम जो रहा है वो इंग्लिश रहा
रहा है, पढ़ाई का जो रहा है। और यहाँ पे ये पेपर जो था वो पूरा हिंदी मीडियम में था, हिंदी माध्यम में था। लेकिन अच्छा, शुरुआत मीडियम आपका क्या रहा है सर इंग्लिश मीडियम रहा है शुरू से? जी 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 अनिल सरस्वती से लेकर अगर आप ग्रेजुएशन में इंग्लिश मीडियम में किया? जी जी इंग्लिश मीडियम में रहा। लेकिन एक ये मैंने महसूस किया है, मुझे डर लग रहा था कि क्योंकि यहाँ पे हिंदी मीडियम के भी बहुत बच्चे इस आर ओ में मतलब बैठे थे, और ये होता था कि शायद हिंदी मीडियम के बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन आर ओ में होता है। आप इंग्लिश मीडियम भोकाल ज़्यादा रहता बताते हैं? नहीं सर, ये मैं क्लियर करना चाहूँ, यूपी पीसीएस में ये होता है कि वहाँ ये बोला जाता है कि हिंदी मीडियम वालों का कम सिलेक्शन होता है, लेकिन आर ओ में ये होता है कि ये बोला जाता है कि हिंदी मीडियम वालों का ज़्यादा सिलेक्शन होता है। लेकिन मैंने जो महसूस किया वो ये है कि मीडियम कुछ नहीं मायने रखता है। अगर आपका डेडिकेशन है, आपका कंसिस्टेंट आप वर्कआउट कर रहे हो, तो मीडियम नहीं मायने रखता है, आप बीट कर ले जाओगे। यूपी पीसीएस आपने एम बनाया है भी, आपका ये पड़ाव है, जी, जी, मंजिल है नहीं, जी। मंजिल यूपी पीसीएस है। जी 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 ये बताइए कि दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस है? सर, उसमें डिफरेंस ये है कि पहली बात तो उसमें 3 ही स्टेज होते हैं यूपी पीसीएस में। आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू होगा। और इसमें क्या है कि प्री है और मेंस है। यहाँ के मेंस में थोड़ा-सा डिफरेंस ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ चल रहा होगा आपके आर ओ में। लेकिन पीसीएस में होता है, आपका जो मेंस होता है वो फुली सब्जेक्टिव होता है। वहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। और आर ओ में आपको जीएस पे भी बैलेंस बनाना होता है, और आपका साथ-साथ एस्से और ड्राफ्टिंग पे भी वर्कआउट करना होता है। तो प्री के लिए तो लगभग सर पूरा वही रहा है। मैं एक जो पढ़ती थी वो उसी के थ्रू मैं पीसीएस का भी अपना देती थी और आर ओ का भी पेपर अपना देती आई हूँ। और ये सर मेरा आर ओ का दूसरा प्रयास रहा है। और पीसीएस मैं 2021 से दे रही हूँ, तो 22 में मेरा मेंस लगा था, बट इस बार प्रयास रहेगा कि फिर से मेरा मेंस लग जाए और मैं वर्कआउट कर पाऊँ। क्योंकि सर मेरी तो आंसर राइटिंग और सब कुछ मतलब साथ में चलती रही है। मैं नहीं भी सिलेक्शन हुआ तब भी आंसर राइटिंग और उस पे काम आईएएस के लिए नहीं सोच रही? सर सोच रहे हैं, बस अभी मैं स्टेप वाइज बढ़ने का। मतलब आप स्टेप पहले जी। शुरुआत आपने सर जो है शायद मेरी डेस्टिनी में, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसा ही रहा है कि एक स्टेप बढ़ते हुए मैं मतलब बढ़ रही एक हूँ। नई चीज आकांक्षा जी से मैंने सुना, लोग प्लान ए रखते हैं, उसके बाद बी प्लान भी रखते, प्लान ए पे पहले शुरुआत करते हैं स्ट्रगल, लेकिन प्लान बी दिमाग में रहता है। लेकिन आप प्लान बी से शुरुआत करें, क्या प्लान सी से शुरुआत कर रही हैं आप, लग रहा है? नहीं सर, प्लान बी से मैंने जब शुरुआत करने का मेरा मेन जो यही था कि मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मतलब जब आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो ना, तो आपके माइंड में बस एक चीज़ चल रही होती है कि कैसे भी करके मुझे अपनी प्रेशर था कभी आपको? प्रेशर नहीं था फैमिली ने प्रेशर सर, नहीं नहीं डाला? फैमिली का प्रेशर कभी भी नहीं था। बट हमारे यहाँ इन्वायरमेंट हमेशा से ऐसा था कि मतलब बचपन से ही पढ़ाई वाला। बड़े पापा तो हम बहुत छोटे थे तब भी हम लोग को याद है कि जब वो बाहर बड़े पापा रहते हैं, वो जब आते मतलब हफ्ते भर में, तो हम छोटे जो खेलने वाले साथ में आते, उसमें ये होता था कि बच्चे नहीं आते थे क्योंकि बड़े पापा सबकी क्लास लेते थे, पूछते मतलब पढ़ाई लिखाई का सब पूछते रहते। तो शुरुआत से ही बचपन से ही ऐसा रहा कि पढ़ाई का माहौल घर में रहा, और हमेशा से मतलब ये सबका यही रहा है कि आप जितना मेहनत कर पाओ अगर उतना आप करो। एसडीएम बन गई तो आप क्या करना चाहेंगे? सर एसडीएम बनने के साथ सबसे पहले तो इस पूरे जर्नी में जो मैंने महसूस किया और वो समाज में है कि लड़कियों को और महिलाओं को बहुत सशक्त होना चाहिए। क्या क्योंकि लगता है सुधार हुआ इधर? नहीं सर, बहुत हुआ है। जैसे रिजल्ट दे रही सबसे ज्यादा बच्चे हैं। सर वही, आज कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है कि जहाँ पे महिलाएं नहीं हैं। आप चाहे वो आप वायुसेना में ले लीजिए, आप हम अपने खेल क्षेत्र में ले लें, हर क्षेत्र में महिलाएं हैं। और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि जब हमारे देश की राष्ट्रपति जी हमारी महिला हैं, तो फिर उससे बड़ा और कोई तो वही नहीं अच्छा, हो सकता। पढ़ने के अलावा कोई रुचि आपकी? सर पढ़ने के अलावा मेरी बहुत सी रुचि हैं। जैसे कि सर मुझे अच्छा लगता है स्टोरी मतलब कहानी लिखना और पोएम्स लिखना हिंदी में। पोएम्स, मोटिवेशनल पोएम है कुछ? सर जी बिल्कुल है हमारे पास। और मैं अभी है, लेना पड़ेगा क्या? नहीं सर, मतलब कुछ तो मतलब वैसे हैं। अभी मैं कुछ लाइन्स ऐसे बता दे रही हूँ। जैसे एक पोएम है, मतलब माता पिता के ऊपर ही है। आज ये नन्ही गुड़िया कुछ कहना चाहती है, आज ये नन्ही गुड़िया कुछ कहना चाहती है, माता पिता के अहमियत का एहसास दिलाना चाहती है, माता पिता के अहमियत का एहसास दिलाना चाहती है। माता पिता ही हैं ऐसे इंसान, माता पिता ही हैं ऐसे इंसान, जिनके पद चिन्हों पर चलना हम बच्चों का काम। हम बच्चे अनजाने में करते रहते हैं भूल, माता पिता ही हटाते हैं हमारे रास्ते के शूल। देते हैं हमेशा हमें ऐसी हिम्मत,
देते हैं हमेशा हमें ऐसी हिम्मत, जिसकी नहीं है इस दुनिया में कोई कीमत, जिसकी नहीं है इस दुनिया में कोई कीमत। माता पिता का साया लगे मुलायम चद्दर, माता पिता का साया लगे जैसे मुलायम चद्दर, तभी तो दुनिया कहती है माता पिता को मुकद्दर का सिकंदर, तभी तो दुनिया कहती है माता पिता को मुकद्दर का सिकंदर। क्या बात है, क्या बात है। क्या अंत में मैसेज देना चाहोगे बेटा अन बच्चियों के लिए, क्योंकि और पेरेंट्स के लिए भी, दोनों इंक्लूड होना चाहिए सर लड़कियों के संदर्भ में? जी आपको जी फोकस है। सर, जो जर्नी रही है तो उसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोई मतलब आज के टाइम पे, और ऐसा भी नहीं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छा है, बाकी मतलब ऐसा नहीं होता कि आपका गवर्नमेंट जॉब में ही सिलेक्शन हो गया तो आप सशक्त हैं। और दूसरे कहाँ पद है बेटा, 2-4-500 पोस्ट, जी 900 पोस्ट आते आप हैं, किसी बाकी 99% सपने टूटने ही जी तो हैं। जी तो यही मैसेज जाएगा कि आप जिस भी फील्ड में हैं, वो चाहे वो कोई लड़की हो या लड़का, जो भी है, आप जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसको पहचानिए और उसमें आप आगे बढ़िए। और आप बिल्कुल ये प्रयास करिए कि जैसे मेरा ऐसा रहा है कि मैं बाहर कहीं नहीं जा पाई हूँ, संस्थान में मैं कहीं भी किसी कोचिंग से ऐसे नहीं जुड़ पाई, तो लड़कियों के साथ बड़ी दिक्कत है जी, तो मेरा ये प्रयास था कि जितने भी लोग मेरे जान पहचान में कांटेक्ट में है या मुझे लगा कि ये पढ़ने में है जिनसे मुझे कुछ मिल सकता है, तो वो चाहे मुझसे छोटे रहे हो या बड़े रहे हो, जो भी थे, मैं उनसे कांटेक्ट करने का कोशिश मतलब करती रहती आई हूँ। और जहाँ से मुझे मार्गदर्शन मिल सकता था मैं बिल्कुल प्रयास करती रहती थी। तो यही है कि आप एक अगर शुरुआत से आप अपना एक बना लीजिए एम कि हमें कुछ ना कुछ करना है जिससे हम स्टैंड हो सकें, क्योंकि लड़कियों का स्टैंड करना बहुत बड़ी समझिए हमारे समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हमें अपने आप को सशक्त करना होगा। थोड़ा समय दीजिए। बच्चियों के संदर्भ में लोग माँ बाप परेशान हो जाते हैं, पैदा होते ही एक एरा ऐसा बन गया है कि शादी की चिंता पहले शुरुआत हो जाती है, उनके एजुकेशन को लेकर, उनके करियर को लेकर तो दूर की बात है, लेकिन इधर उन माता पिता का भी कंपटीशन है। असली तो परीक्षा उनकी भी है जो बच्चियों को आगे बढ़ाते हैं। आकांक्षा जी के पिताजी सर, शुभ नाम सर? पवन कुमार पांडे। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। कभी मन में आपके दबाव ने नहीं आया कि बिटिया की शादी करना है, हम उसकी तैयारी करें, पढ़ाई लिखाई करें? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं प्लान है। और हमेशा ही बच्चों को संदेश देते हैं और कहते हैं कि आप जहाँ रहिए वहाँ मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। अब मेहनत करिए, सफलता मिले या ना मिले, लेकिन कभी टूटिए मत। और अगर मेहनत करते रहेंगे तो उसका फल मिलेगा। भगवान का नाम लेते हुए आप आगे बढ़िए, मेहनत करते रहिए। मेहनत करना हमारा काम है, फल भगवान के हाथ में है। उन बच्चों के, उन पेरेंट्स के लिए क्या आप सजेशन देना चाहेंगे जो बेटियों को लेकर बहुत ज़्यादा अभी भी उनके अंदर चेंजिंग नहीं आई? नहीं, कभी नहीं। बेटियां ही सब कुछ है, बेटियां ही सब कुछ है। मस्ती कहीं अगल बगल दबाव तो नहीं रहता था नात रिश्तेदार का भी कि लड़की को पढ़ा रहे हैं? हमने कभी नहीं महसूस किया इस बात को। अच्छा। हमें बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं लगता है। अच्छा जी। आप हैं आकांक्षा के पिताजी, सही तो कंपटीशन माँ बाप को होता है, क्योंकि बच्चियों के लिए अगर अनमैरिड हैं तो माता पिता उसके सिंबल बनते हैं, अगर शादी हो गई तो पति भी। बहुत से पति ऐसे हैं मोटिवेट करके आगे तक निकाल ले गए। लेकिन ऐसे में जो इस समय जो समाज बदला है, इस गति को हमको धीमा नहीं होने देना है। आगे बढ़ती रहे बच्चियाँ। ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं एक वाकया ज़रूर रखना चाहूँगी कि जहाँ से मुझे बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला कि जब मैं वहाँ पे यूपीपीसीएल में ही थी, तो वहाँ पे एक एपीआर भरना होता है आपको, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न करके। तो उस टाइम ये होता है कि आपके नाम क्या इन्वेस्टमेंट है, तो मैं पापा से फ़ोन करके पूछती हूँ कि पापा मतलब क्या है, तो पापा बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे लोग के नाम कुछ नहीं है, बस सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो तुम ही लोग हो। अच्छा। तो वो मुझे मेरे दिमाग में वो हिट कर गया था इतना ज़्यादा कि नहीं, मुझे एक दिन प्रूव करना है कि शायद अपने माँ बाप की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बच्चे होते हैं। और ये होता है कि जैसे लोग कहते हैं कि अरे आप प्रॉपर्टी नहीं बना पाए, ये नहीं कर पाए, लेकिन आज जब मुझे उसी समय वो मतलब वो बात एकदम मन में बैठ गई थी कि मुझे ऐसा करना है कि मैं ये प्रूव कर पाऊँ कि हाँ मतलब
पेरेंट्स के जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो उनके बच्चे होते हैं। और इस पूरी यात्रा में बहुत बड़ा योगदान हमारे पूरे वहाँ यूपीपीसीएल ऑफिस से लेकर के यहाँ के ऑफिस के सभी अधिकारीगण और हमारे सभी जो साथ के कलीग्स रहे हैं उन सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस पूरी जर्नी में हमारे दोस्त प्रणव, दुर्गेश और यहाँ तक कि सर सबसे बड़ा ये रहा है कि मैंने लाइब्रेरी रेगुलर कंटिन्यू किया हुआ है। सर वो ये ऐसे होता था कि मुझे मैं लाइब्रेरी इवन सुल्तानपुर में भी जब रह रही थी, क्योंकि मेरी जर्नी सुल्तानपुर में यूपीपीसीएल का रहा है, तो वहाँ मैं संडे को आती थी तो मैं घर पे नहीं बैठती थी। मैं रामजी लाइब्रेरी, वो रामजी समोसा की जो मतलब वो है उनकी दुकान, उन्हीं की रामजी डिजिटल लाइब्रेरी है, मैं वहाँ पे 2-2.5 साल रेगुलर रही हूँ। फिर यहाँ पे जब मेंस लग गया था कि ठंडी में आने में दिक्कत होती, काम हो जाता, समोसा मिल जाता था। नहीं सर, समोसा तो नहीं खाते थे, लेकिन ठंडी में फिर जब मुझे ये होता कि वहाँ से आने में दिक्कत होती, अंधेरा होता, तो मैंने बगल में ही यहाँ पे है लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। और मैं सर ऐसा भी रहा कि रात में 12 बजे भी लाइब्रेरी से आई हूँ। इतना मैं अपने घर वालों का ज़रूर वो करूँगी कि मेरे घर वालों ने कभी मतलब मुझे ये नहीं एक फाउंडेशन में नहीं रखा कि नहीं तुम आके घर पे पढ़ो। ऐसे मैंने जो भी पॉजिटिव मतलब मांगा कि पापा मुझे वहाँ पे, क्योंकि ये था कि मुझे वहाँ पे लाइब्रेरी में बहुत इंस्पिरेशन मिलता था। वहाँ पे बैठ के जब मैं बैठी थी तभी मुझे लगता था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। अगर सिलेक्शन ना होता तब क्या होता? सर सिलेक्शन नहीं भी होता तो भी मेरा अपना ऐसा हो रहा है, वही मैंने अभी मैसेज कन्वे किया कि हमारे पास जो भी, क्योंकि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ स्किल होता है, कुछ ना कुछ हर इंसान के पास स्किल होती है, उसमें पहचान करके ये था कि सर अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं प्राइवेट पढ़ाती या कुछ भी करके मैं कुछ मास्टर बन जाती। जी मैं स्टैंड करती बिल्कुल अपने आप। चलिए आकांक्षा जी, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।